जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस का आयोजन किया जाता है। तो राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस के इस आयोजन में पधारे डॉक्टर सौभाग्य से जो इस हॉस्पिटल के संस्थापक और देवभूमि के उत्तराखंड के जाने माने ऑर्थो चिकित्सक हैं, जिनको विगत वर्ष भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि कृपया हमारे की गड़गड़ा से स्वागत करने वाले मुख्य महोदय है डॉक्टर पी.के. संजय पद्मश्री प्रतीक जोरदार तालियों से स्वागत। और आप इधर से आइए, आप सर ये देखो पूछ रही है। बच्चों, दीप की विशेषता क्या है मालूम है आपको? दीप जलता है, प्रकाश देता है, लेकिन कभी अपने लिए नहीं जलता, सदैव दूसरों के लिए जलता है। तो ये शिक्षा हमें भी लेनी है कि हम भी कुछ ना कुछ दूसरों के लिए करें। आप ले लो। सुनिए तो पकड़ लो। पार्षद है हमारे सबके नीचे जोरदार तालियां होनी चाहिए। और सबसे पहले तो डॉक्टर्स डे की सबको बधाई। इस कारण कि मैं खुद भी डॉक्टर हूं और जब कोई कहते हैं ना पद प्रतिष्ठा प्रशंसा पैसा प्यार प्रोत्साहन पुरस्कार पाने की सबकी कामना होती है और मैं भी उन्हीं में से एक हूं। तो यदि मैं इसी को शुरू इस तरह से करूं कि जो आप लेना चाहते हैं तो आप देना सीखिए। उसका साधारण सा उदाहरण है कि यदि किसी से आप नमस्ते करवाना चाहते हैं तो वो नहीं कर रहा तो आप करिए, फिर क्या होगा? करेगा या नहीं करेगा? एक आध बार, दो बार, चार बार ना करे, लेकिन जब आप कहने लगेंगे तो सब कोई करेगा। और मैंने तो कुछ ऐसी आदत बना ली है कि लोगों से क्या, कई बार तो आदत में कुत्ते से भी नमस्ते कर लेता, भाव नहीं करता है लेकिन पूंछ तो हिला ही देता है कि कुछ तो कुछ कहा ही है। तो मैं आप सब लोगों को नमस्कार करता हूं और फिर एक बार डॉक्टर्स डे की बधाई देता हूं। डॉक्टर्स में आज 2 दिन क्या 3 दिन और कोरोना के टाइम से सभी लोगों को है और समाज में उन लोगों ने जिन लोगों ने डॉक्टर्स की कीमत नहीं समझते थे वो लोग भी कोरोना के बाद कीमत समझने लगे हैं। तो कुछ ढंग से तो यदि हमने पद और प्रतिष्ठा कमाई है तो शायद उसमें कोरोना का बहुत योगदान है, क्योंकि लोगों ने सच में ये घटना बताई। इसी कड़ी में मैं सबसे पहले डॉक्टर योगी का बहुत आभारी हूँ। डॉक्टर योगी की उम्र में और हमारी उम्र में इतना फर्क है कि यदि मैं उनको पिता तुल्य कहूँ तो गलत नहीं है, क्योंकि हमारी और उनकी उम्र में 20 साल का फर्क है। एक बार डॉक्टर साहब गए, मैं था सोनिया की, डॉक्टर साहब से मिलने गए हुए थे। पद्मश्री मिलने के बाद मिठाई देने गए थे। उसका कारण है, मैं बताना इसलिए चाहूंगा कि एक ऐसे डॉक्टर हैं जिन्होंने पद्मश्री मिलने के बाद मुझे पद्मश्री के लिए नॉमिनेट किया था या नामांकित किया, इसलिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। ऐसे सैकड़ों लोगों ने मेरी मदद की, उसमें एक डॉक्टर योगी भी है। और डॉक्टर योगी को हम जब यहाँ जानते थे, नाम ही जानते थे, यार कोई डॉक्टर योगी है, तो मैं सोचता था सच में ये योगी है तो कपड़े वाले भी योगी होंगे जैसे मुख्यमंत्री योगी है। फिर बाद में पता चला नहीं, डॉक्टर योगी बहुत अच्छे प्लास्टिक सर्जन हैं। डॉक्टर साहब का जितना अनुभव है, जितना मैं जानता हूं, जिन्होंने लखनऊ से लेके फिर यहाँ तक पहुंचे और बिहार में प्रिंस वेल्स ऑफ मेडिकल कॉलेज में प्लास्टिक सर्जरी की पढ़ाई की, देहरादून के एक जिला अस्पताल में प्लास्टिक सर्जन के रूप में काम करना शुरू किया। रहने लगा, उसी में अस्पताल बनाने लगा, थोड़ा सा
मानता हूँ शुद्ध जो आपने शुद्ध चिंता करते ठीक है। जबकि मुझे डॉक्टर साहब ने कहा था कि मेरा थोड़े दिनों के बाद और फिर मुझे CMI में काम करने का मौका मिला, फिर हमने इसको अपना ये हॉस्पिटल बनाया। मैं आपका सच में बहुत आभारी हूँ। मेरा परिवार भी इनको अपना परिवार समझता है और सौभाग्य समझिए कि इनका बेटा भी प्लास्टिक सर्जन है और मेरा बेटा भी एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है। तो मिलना जुलना ऐसा हो गया कि हम और डॉक्टर योगी नहीं रहेंगे, लेकिन हमारे परिवार के संबंध तो रहेंगे। क्योंकि डॉक्टर साहब ने भी खतौली छोड़ दिया और मैंने भी बुंदेलखंड छोड़ दिया, कि बिना इनका कोई काम नहीं होता है। इन्होंने KGMC लखनऊ से पीडियाट्रिक किया हुआ है, MD की हुई है। 25 साल तक एक चिकित्सक के रूप में अपनी सेवाएं देने के बाद इन्हें प्रतीत हुआ कि सच में बचपन जुड़ना है और समाज में शुरुआत करनी होगी एवं चिकित्सा के कक्ष से बाहर आकर धरातल पर उनके साथ जुड़ना होगा। उन्हीं के साथ चल के इन्होंने समर्पण संस्था का गठन किया है, जो कि इनकी समाज सेवा कर रहे हैं। आज समर्पण संस्था कई शहरी स्वास्थ्य केंद्र, बच्चों के लिए ओपन सेंटर, जनसंपर्क में 181 महिला हेल्पलाइन, वर्षों के अधिक समय से पार्टी की गतिविधियों से जुड़े हुए। उत्तराखंड भाजपा के महासचिव, भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य, आवास और विकास परिषद उत्तराखंड के अध्यक्ष, भाजपा उत्तराखंड के महासचिव एवं राज्य स्तरीय 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। मैं कल ही सर पढ़ रहा था, वो ऐसे ही हमारे पास एक्सीडेंट में टाइम्स ऑफ इंडिया खोला मैं पढ़ रहा था कल के प्रोग्राम में, तब देखा कि हमारे नरेश बंसल जी को जो सांसद हैं राज्यसभा के, इनको देश के मोदी जी ने, नड्डा जी ने, और एक प्रोग्राम है इन्होंने ये देखा है कि हमारी 144 वो सीटें हमें इसलिए याद आ गई कि 144 धारा होती है, नहीं सर? तो 144 में बीजेपी की देखिए सरकार या पार्टी इनकी किस तरह से सोचती है कि जहां हार गए हैं या दूसरे नंबर पे आए हुए उन सीटों को भी जीतना है। और जीतने के लिए उन्होंने तलाश दी कि भाई कोई कृष्ण मिले जो कि उत्तराखंड से हो, तो उन्होंने नरेश बंसल जी को चुना है। वो देश के 4 लोग हैं, उनमें से एक ये हैं। तो मैं इस बात से अंदाज लगा सकता हूं कि आपका राजनीति के ऊपर संस्थानों के आजीवन सदस्य हैं और 36 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जीवनी निर्देशिकाओं से विभिन्न वैश्विक दस्तावेजों में इनका नाम सूचीबद्ध है। डॉक्टर आशुतोष सयाना आ नहीं पाए, है ना? नहीं, हाँ, अभी तक नहीं, आधे घंटे बाद आएंगे, तभी हम उनके बारे में उन्हीं के सामने। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। आपने देखा है कि एक पद्मश्री ऑर्थोपेडिक सर्जन के काव्य की धारा किस प्रकार बहती है। 75 कविताएं उन्होंने लिखी हैं, वो बहुत पसंद करते हैं किस प्रकार से हृदय की संवेदनशीलता है। अब मैं दूसरे चिकित्सक को यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ, युवा चिकित्सक डॉक्टर गौरव सिंह जी। Good morning, everyone. I thank Mr. Yogesh Agarwal for his wonderful introduction. And as you all know that we've gathered here to celebrate National Doctors Day. And basically our organization is trying to award a few doctors who are within our community and within the premises of Dehradun, just to encourage them so that they do better in the future. And they have always been helpful to us and to our society, and all of these people have been very close to me and my whole family since the past 20 years. So just a brief introduction of why Doctors Day is celebrated. Dr. Bidhan Chandra Roy, as the previous 2 speakers have told you, that he was born on 1st July 1882 and 1st July 1962, unfortunately, this great man, he went to heaven, and he was an Indian physician basically, and he also was an educationist, a philanthropist, freedom fighter, and a statesman who served as the Chief Minister of West Bengal from 1948 till his death in 1962. So what is the relevance of Doctors Day now in the present time? It is just an honor to doctors for the service to mankind, and to remember them, like our illnesses may start from a common cold, stomach ache, fractures, life-threatening injuries. I think it's one day where at least a lot of patients, they try to communicate with their doctors to tell them that they're thankful that they have cured them in some way or the other.
This day is not only celebrated in India but also in United States of America, where on 30th of March every year they celebrate it as National Doctors Day. And Canada, they celebrate it as National Physician Day on 1st of May every year. Nowadays, there's a lot of patient-doctor trust deficit. A lot of time I hear people say, I don't trust a doctor and I don't trust the hospital. But in spite of all of these things, when you go to a hospital, you have to trust somebody. You may not trust me, you may not trust a particular hospital. But eventually you go to any hospital, I don't think so you're left with any other say other than to actually trust the professional whom you're going to. So what does a doctor need to do? He needs to maintain a human touch, counsel the patient well. This is very important. A lot of very busy doctors don't have enough time to counsel their patients well. They have to discuss with their family members who actually make the decisions. A lot of time we see that in our practice, the patient does come up and we tell him that he suffers from this fracture or from this disease. Ultimately, it is the parents or the nearby relatives or their caretakers who we have to explain in much detail as to what the pros and cons of the treatment must be. And because it has been a thing of contention that patient nowadays think that there is a lot of profit margin which is involved in health sciences itself. So definitely there should be some profit margin which must be standardized so that this perception which is going out to the society that there is a large difference between how much cost which is involved in treating these patients and the amount of money which we are taking from these patients. So what patient needs to do? Doctors are always blamed upon that, aap aise kijiye, aap aise kijiye. So they need to have clear expectations. Nothing in this world comes for free. They should not be unrealistic. We have many patients who come to us saying that, we have heard your name, aapka naam baat suna hai, हड्डी को आप जोड़ दो बिना कुछ करे, बिना छुए जोड़ दो. So I think they must have realistic expectations that not everything can be done by magic. Whatever we say, whatever we do, it must have some scientific basis behind how we can do all these things. We must maintain and follow a hospital discipline. We must keep relatives out of the hospital as much as possible. This is a very common scenario when a single patient comes up with 20 to 30 relatives in our hospitals and creates a chaos. All patients must follow doctor's orders. They must trust them. And a lot of times, it comes in our practice. I think many people who are working in the corporate hospitals must have faced this. That a doctor advises him some medical test or an MRI or something, and often that if the the MRI comes out to be normal, the patient will try to blame the doctor. Like, doctor साहब जब आपको पता था कि ये normal आएगा, आपको कराने की क्या जरूरत थी? But you can take it in another way, that if you have a normal test per se, and if it comes out to be a normal test, definitely you can be pretty much sure that you do not have it. So this is another approach of taking these tests. What is the role of the government? Well, Leo Varadkar, he is a politician in Ireland. He says, I've realized that doctors can only help change a certain number of patients, but a minister of health can really change things. The basic concept behind is that politicians, they have access to much number of more people, and the policies which they ultimately frame for the country and for the states, they have a major role into how our society evolves over the future. And as I would like to conclude this, is like doctors are saviors, but they are not magicians. There has never been a doctor who served many patients who, despite his best efforts, did not lose them, some of them to death, and they understood that that was a part of life itself. So in spite of being the best of professional, these unfortunate things do happen, even in spite of trying our best, even in spite of having the best of teams, but sometimes it's very difficult to save these patients. And this is a joke which is often told. A patient says that I broke my leg in two places.
So he was trying to say that he broke the bone in two places, and the doctor said, please quit going to these places. So and we should take a life with a pinch of humor. A woman tells a doctor that she has a bad back. So the doctor says, this is because of old age, osteoporosis. So she says that, I want a second opinion. I don't think it is the age. So what he says to the patient is that you're ugly as well. So if you can understand that, sometimes when you challenge these professional opinions too much of times, you try to really, poke the doctor, and he definitely tries to make you understand with his pinch of humor. So as now we'll start off with the award ceremony, and the first doctor who we would like to recognize his work is Dr. S.N. Singh. Please put applause for Dr. S.N. Singh. Dr. Himanshu Kochar. Sir is a very gentle and a very well trained and experienced orthopedic surgeon. The next doctor which our organization would like to honor is Dr. Saurabh Agarwal. बहुत अच्छे फिजिशियन है Dr. Abhishek Jain started his career from the esteemed and well-known Himalayan Institute of Medical Sciences. He's been awarded with completion. He has treated more than 4,000 patients and done more dedicated super specialized center for chronic constipation. डॉक्टर्स और हैं जिनका सम्मान किया जाना है। ऐसे ही दंत चिकित्सक डॉक्टर सलीम बलोदी हमारे बीच में हैं। गौरव संजय आपके समक्ष आपके जाने माने डॉक्टर हैं जिन्होंने एम्स ऋषिकेश में भी कार्य किया है। जोरदार तालियों से डॉक्टर सुजाता संजय जो विशेष स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, तो डॉक्टर सुजाता संजय को सम्मान करने का सर बीके संजय साहब जिनको भारत सरकार ने पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया है, वो तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन कोरोना में जितना आपने काम किया उसको देखते हुए दीनदयाल उपाध्याय सेवा प्रतिष्ठान के द्वारा भी आपको सम्मानित किया गया था। मैं रोशन लाल जी, डॉक्टर जसमेर जी दोनों आपसे भी अनुरोध कर रहा हूँ कि कृपया ये सम्मान पत्र जो कि बहुत दिनों से लंबित था, ये अवसर है आपके कर्तव्यों से। आइए डॉक्टर जसमेर जी, आप भी। डॉक्टर प्रतीक संजय, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप भी आज सम्मान ग्रहण करेंगे, अच्छा लगेगा। एक और सम्मान हमारे पार्षद युवा साथी संजय नौटियाल, जून के युवा जागरूक पार्षद हैं और आप इसी तरह से। The next doctor in line is Dr. Varsha Saxena. She is an Ayurvedic doctor and she has completed BAMS and MS and has also done a PhD from BSU Varanasi. अभी उन्होंने ये भी उसमें थी ना जो आपने पूछा था मेरे पसंद आए। Is Dr. Kunal over here? Is Dr. Ravi? Dr. Kush Aaron is a burn and plastic reconstruction surgeon at Coronation Hospital, Dehradun. Performed reconstructive surgeries for burn deformities, hand anomalies throughout the world. We'd like to congratulate Dr. Kush. बुके से हम आपका सम्मान करेंगे। संस्थान के प्रोफेसर डॉक्टर जसमेर आए हुए हैं, उनको भी पुस्तक से सम्मानित करें, मेरा अनुरोध है। डॉक्टर नीरज, आपको मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कि आपके मुखारबिंद से पद्मश्री डॉक्टर संजय और हम सबके सीनियर और बहुत ही माननीय डॉक्टर योगी आर्य, जब मैं देहरादून में आई थी तो वन ऑफ द फर्स्ट डॉक्टर्स जिनसे हम मिले थे जब हमने अस्पताल उस समय का तत्कालीन एसके मेमोरियल में मैंने अपने करियर की शुरुआत करी थी। तो सबसे पहले डॉक्टर्स में से जिनके साथ मेरा संबंध स्थापित किया, जिनसे हमने माना डॉक्टर योगी आर्य थे।
आई थिंक हम जितने भी डॉक्टर्स होंगे, स्पेशली अगर KGMC के होंगे, तो वो डॉक्टर योगी से के सानिध्य से अछूते नहीं हैं. मिसेस संजय एंड सुजाता, प्रतीक, गौरव एंड ऑल माई जूनियर्स. तो बड़े होने का एक और बहुत बड़ा फायदा होता है कि अब हम सबको नाम से और बहुत सारी चिंता नहीं रहती हमें संबोधनों की, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ बैठे हुए लोग हमसे जूनियर हो जाते हैं. So as we grow in age, that's one of the advantages. Happy Doctors Day to me and all of you, and to this community that India still has such a great pool, a big pool of dedicated doctors. अभी पिछले महीने मेरे बेटे का ग्रेजुएशन था US में, एंड मैं वहाँ गई और कुछ खास एजेंडा नहीं था बच्चे के साथ समय बिताने के सिवा, तो मुझे मौका मिला वहाँ पर सेटल्ड हमारे सीनियर्स, जूनियर्स, साथ के डॉक्टर्स के साथ समय बिताने का. तो बहुत सारी बातें हुई एंड ट्रस्ट मी, वहाँ से आने के बाद खुद की नज़रों में मैं अपने आप को अब ज़्यादा नंबर दे रही हूँ, बिकॉज आई रियलाइज कि वहाँ पर सब कुछ सिस्टम से चलता है. और शायद यही कारण है कि हमारे बहुत सारे बच्चे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, मेरा बेटा लॉयर, वो US की तरफ रुख कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें उस समय लगता है कि एवरीथिंग इज सॉर्टेड. लोअर लेवल पे कोई करप्शन नहीं है, किसी की नेटवर्किंग नहीं करनी पड़ती है, कोई सिफारिश नहीं लगानी पड़ती है, जैसा हम काम करते हैं वैसा हम पा जाते हैं. बट वहाँ के सिस्टम्स इतनी ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड और करप्टेड है, ये मुझे उस एक माह के मेरे USA के प्रवास में पता कि जो स्वच्छता आज भी हमारे स्वास्थ्य विभाग, हमारे स्वास्थ्य मैटरनिटी के बीच में है, शायद वो वहाँ पर कभी लोगों ने देखी सुनी ही नहीं. मेरा अपना एक डॉक्टर दोस्त जो कि खुद की वहाँ पर मेडिसिन फर्म बना के है, किसी बड़ी फर्म का काम नहीं कर रहा है, खुद की एक बड़ी सी फर्म मियाँ बीवी ने बना ली है. करीब 10 एकड़ का उसका मकान था, बट उसका 10 एकड़ का हमारे यहाँ रिसोर्ट होना भी बहुत बड़ी बात है. सरकारी बिल्डिंग भी नहीं बची अब तो 10 एकड़ की, उसका अपना घर है. लेकिन इतना सक्सेसफुल डॉक्टर जब अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा था, मैंने कहा भाई एक MRI तो कराएंगे. बोला चलिए 2 महीने बाद इंडिया आना है, वहीं करा दूंगा. मैंने बोला ऐसा क्या है, तुम्हारे पास तो इंश्योरेंस भी होगा, सारा दिन इंश्योरेंस कंपनियां तेरे चक्कर काटती हैं, तो एक अपनी कंपनी है. बोला नहीं यार, यहाँ पर MRI कराया ना तो कुछ ना कुछ निकाल देंगे और फिर फालतू में काट देंगे, बिकॉज मेरा इंश्योरेंस भी ऊंचे लेवल का है. सो दैट इज द लेवल ऑफ करप्शन देयर, एंड दैट इज द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस अमंग्स देयर ओन पीपल इन USA. लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर मेरे को पेट में दर्द हुआ, मैंने जाकर अल्ट्रासाउंड कराया और मेरे सर्जन ने कहा कि मैडम गॉल स्टोन्स है, तो अगले दिन जो है मैं टेबल बैठी कि भाई तू ही कर दे. सो आई नो कि मेरे अस्पताल का डॉक्टर जो आ रहा है विल डू एवरीथिंग गुड, क्योंकि वो इंश्योरेंस से बाउंड नहीं है, वो किसी हायर माफिया से इन्फ्लुएंस्ड नहीं. सो आज भी हमारे पास एक अभूतपूर्व पूल है अच्छे डॉक्टर्स का, और बहुत डेडिकेटेड हमारे पेशेंट्स का. द ट्रस्ट डेफिसिट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, एंड द ओनली मैसेज जो मैं यहाँ से खड़े होके हमारे सांसद महोदय यहाँ पर हैं, उनके माध्यम से भारत सरकार में अपनी सरकार को और अपनी जनता को, अपने लोगों को, अपने बच्चों को देना चाहूँगी, वो ये है कि जहाँ भी डॉक्टर और पेशेंट के बीच में ट्रस्ट डेफिसिट है, उसका भुगत होगी डॉक्टर से ज़्यादा वहाँ की जनता. बिकॉज एक ज़माना था जब हम डॉक्टर एज अ डॉक्टर, जब पेशेंट सिक होता था, कोई कॉम्प्लिकेशन आती थी, जो कि आएगी, हम भगवान नहीं है, कॉम्प्लिकेशंस तो आएंगी, हमारी सारी एनर्जी पेशेंट को रिवाइव करने में, दिमाग लगाने में, ट्रीटमेंट सोचने में होती थी, हम भी और हमारी टीम की भी. पर आज की डेट में एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे दिमाग का उस आपदा से निपटने पे लग जाता है कि अगर ये हमारे शीशे तोड़ेंगे, अभी अटेंडेंस ने अगर बवाल किया तो हम क्या करेंगे. तो भैया ब्लैक कार्ड को भी इन्फॉर्म कर दो, SSP को फोन कर दो, कोई प्रॉब्लम ना आए. वो जो डिवीजन हो रहा है थॉट प्रोसेस में, उसका नुकसान
जनता को ज़्यादा है। डॉक्टर के लिए स्ट्रेसफुल है पर जनता को बहुत है। सो इस डॉक्टर्स डे पे अगर आप हमें सम्मानित करें ना करें, पर एक मन में ध्येय बनाएं कि अपने डॉक्टर पे विश्वास रखें। और कौन डॉक्टर पे रखेंगे? क्योंकि सर दर्द के लिए हम न्यूरो सर्जन के पास चले जाते हैं, पेट दर्द के लिए हम गैस्ट्रो सर्जन के पास जाते हैं। और अगर कोई कहते नस, तो हमें ये भी नहीं पता होता कि कौन सी नस कह रहा है, वो आर्टरी कह रहा है, वेन कह रहा है, न्यूरो कह रहा है। हम किसी नस वाले डॉक्टर के पास चले जाते हैं। Whereas we all should have अपना एक फिजिशियन। सर में दर्द है, खांसी है, जुकाम है, हम उसके पास जाएं जो मेरा डॉक्टर है। और वो डॉक्टर को जब जरूरत होगी स्पेशलिस्ट की, सुपर स्पेशलिस्ट की या किसी टर्शरी अस्पताल की, तो वो अपने आप रेफर करेगा। ऐसे विश्वास के साथ हम सब लोग एक गुरु धारने की बात कहते हैं बच्चों को कि कोई कितने भी टीचर्स हो पर किसी एक को गुरु धारो। ऐसे ही फॉर द कम्युनिटी आई वुड से चूज वन डॉक्टर एज योर डॉक्टर, क्योंकि उसे आपकी मानसिक स्थिति पता होती है, उसे आपकी इकोनॉमिक स्थिति पता होती है, उसे आपकी सोशल स्थिति पता होती है, उसको आपके वर्क कल्चर और बजट सबकी लिमिटेशंस का पता होता है। 90% ऑफ इलनेसेस आर फ्रॉम द ब्रेन। और आपके घर में झगड़ा चल रहा है, इस बात से आपका ब्लड प्रेशर आई है, ये सिर्फ आपका फैमिली डॉक्टर जानेगा। जो आप सुपर स्पेशलिस्ट या बहुत भीड़ वाले डॉक्टर ढूंढते हैं, उसके पास समय नहीं है कि अच्छा कल बीवी से लड़ाई तो नहीं हुई थी, बेटे का काम तो ठीक चल रहा है, कोई लोन का डिफॉल्ट तो नहीं हो रहा है। सो ही डज नॉट हैव टाइम। अ न्यूरो सर्जन विल नॉट हैव टाइम टू डिस्कस योर फैमिली सिचुएशन, बट योर फैमिली डॉक्टर विल नो योर फैमिली सिचुएशन। So that's all I would like to say, and thank you once again Dr. Sanjay for this kind of social activities and keeping all your colleagues in your fold, and thank you Dr. Aaron for being here। और नरेश बंसल जी का तो बार बार हम धन्यवाद करते रहते हैं, क्योंकि कोई भी सामाजिक, पारिवारिक या पार्टी कहीं पर भी अगर भाई साहब है और आपने कह दिया कि आना है, तो ना कभी सुननी नहीं पड़ती है। सो आज भी आपके इस समय के लिए, हम सब के बीच में आने के लिए, डॉक्टर्स डे में हम सब डॉक्टर्स को ऑनर करने के लिए, once again thank you everyone, and thank you Mr. Bansal and Dr. Sanjay। अब से 32 साल पहले 19 फरवरी 90 रात के 2 बजे एक ऑटो रिक्शा में मैं अपनी माँ को, जिनका MI अटैक पड़ा था, शहर कोने से कोने तक घूमता रहा। एक नया हॉस्पिटल खुला था SK मेमोरियल। रात के 2 बजे मैं अपनी माँ को लेकर वहाँ गया। एक पतली सी, दुबली सी, बड़ी फुर्तीली लड़की बाहर आई, जो अब आपके बीच में है, मिसेस गीता खन्ना। ज़्यादातर दरवाजे बंद थे, इन लोगों का नया नया सिलसिला शुरू हो रहा था। इन्होंने फटाफट इंट्रावीनस ड्रिप लगाई, मेरी माँ को अटेंड करा, मेरी माँ को नहीं बचा सकी। मैंने इनसे बहुत विनती करी कि आपका नया नया काम है, आप पैसा ले लीजिए। इन्होंने मुझसे कोई पैसा नहीं लिया। मैं इतना आभारी हूँ इस परिवार का कि मैं कुछ भी करूँ तो उसका बदला नहीं उतार सकता। मैं और डॉक्टर BK संजय बहुत छोटे से गांव से, छोटे से परिवार से आते हैं, और हमने बहुत मेहनत की है, बहुत। BK संजय साहब ने बहुत मेहनत की है, और प्राइवेट प्रैक्टिस में इस्टेब्लिश होना बहुत बड़ा काम है। अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन में हैं तो हर चीज़ें आपको उपलब्ध होती है। जैसे डॉक्टर पूछा है, इनको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की चीज़ें उपलब्ध हैं। हमें जब लड़की ये पूछती है कि ये जो आप एप्रन स्टरलाइज कर रहे हैं, इसकी तह कैसे बनेगी, तब हम ऊपर से नीचे गिर पड़ते हैं। तो प्राइवेट प्रैक्टिस में इस्टेब्लिश होना बहुत मुश्किल कार्य है, और मैं डॉक्टर संजय की तारीफ ऐसे ही नहीं करता। मैं अपने को बहुत काबिल समझता हूँ, पर ये मुझसे ज़्यादा काबिल है, इसमें कोई शक नहीं।
और मैं आप लोगों से ये विनती करूंगा, आप डॉक्टरों पे विश्वास करिए। आपका विश्वास हमें ताकत देता है और ये डॉक्टर बहुत मेहनत के बाद बनता है। मैंने बीएससी के बाद 13-14 साल डॉक्टरी पढ़ी है, फिर जो पैसा कमाया किताबों में और औजारों में लगा दिया। घर का स्टैंडर्ड मेरा वहीं का वहीं है। तो आप डॉक्टरों का विश्वास करिए, आपके विश्वास से उनकी ताकत बनती है। धन्यवाद। धन्यवाद।